Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेमंत ALP यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारतीय कला एवं संस्कृति है, जिसमें हम लोग आज डांस को कवर करेंगे। हम लोग यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके सिलेबस में 10 नंबर मेंशन है। इसी की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसमें आज हम नृत्य को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। नृत्य को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक नृत्य। अब हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख तथ्य, जिसमें सबसे पहला है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। धार्मिक आस्था से संबंधित होते हैं ये। इस नृत्य में अदाकारी पर ध्यान दिया जाता है। अगला है नृत्य का प्रदर्शन प्रशिक्षित व्यक्ति करते हैं। और शास्त्रीय नृत्य जो है वो टोटल 8 हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल 8 हैं। अब देखते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य जो है स्थानीय क्षेत्र के रहन सहन को प्रदर्शित करते हैं। शादी में, फसल कटने की खुशी में यह समारोह मनाया जाता है और ऊर्जावान नृत्य पर जोर देता है और सामान्य व्यक्तियों का नृत्य है। और इसकी संख्या टोटल कितनी है? 30। लोक नृत्य की टोटल संख्या कितनी है? 30। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, जिसमें सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भरतनाट्यम, इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुआ। यह मंदिरों में प्रदर्शन, इस भरतनाट्यम का मंदिरों में प्रदर्शन होता है। एक स्त्री द्वारा यह नृत्य किया जाता है। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने इसको बैन कर दिया था। उसके बाद 20वीं शताब्दी में ये फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक जो है इसका संस्कृत शब्द है कथक, जिसका अर्थ होता है कथावाचक, यानी कथावाचक। यह इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। श्री कृष्ण की कहानियों को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। इसका गज़ल और उर्दू इसमें भाषा शामिल है और हिंदू शैली प्लस मुस्लिम शैली का नृत्य ये है। मुग़लों के समय प्रसिद्ध हुआ। कथक जो है ये मुग़लों के समय चरम सीमे पे थे। अगला हमारा है कथकली। कथकली जो है ये केरल की डांस है। रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित है। इसमें अच्छाई क्या थी कि राजा, दरबारी और नायक हरे कपड़े पहनते थे। राजा, दरबारी और नायक जो हैं वो हरे कपड़े पहनते हैं। जबकि इसमें बुराइयां क्या थी? तो विरोधी राक्षस जो थे वो लाल कपड़े पहनते थे और इसे पुरुष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कहानी पर आधारित है। पीतल की थाली पर पैर रखा जाता है और सिर पर पानी का कलश। इस डांस में पीपल की थाली पर पैर रखा जाता है और सिर पर पानी का कलश। अगला है मोहिनी नट्यम। मोहिनी नट्टम जो कि केरल की शास्त्रीय नृत्य है। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को प्रदर्शित करती है। अगला हमारा है ओडिसी। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। राधा और कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। सूर्य मंदिर, कोणार्क, उदयगिरी पहाड़ी और रंफी गुफा ये कला के साक्ष्य हैं, यहाँ ओडिशा में मिले हैं।
इसके अलावा हमारा है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य, जो कि रास लीला पर आधारित है और एक दल नृत्य करता है, इसमें एक दल नृत्य करता है। अगला हमारा है शास्त्रीय, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। अब हम लोग देखते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य में सबसे पहले हम देखेंगे असम। असम में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो बिहू, बिछुआ, घुमुरा और काली गोपाल। काली गोपाल। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं मणिपुर। मणिपुर में रासलीला, थांगटा, नूपा नृत्य, डोला और चोलम, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। अगला देखते हैं हम लोग मेघालय में लाहो और साध गुरु, साध सुख। मेघालय में लाहो और साध सुख है। इसके अलावा हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बुईचा, पोंचो, छालो और पोपीर, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मिजोरम में सोलकिया, खुतलम और चेलम, ये मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा हम लोग त्रिपुरा के देख लेते हैं। त्रिपुरा में झूम, गारिया और होजागिरी, ये त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं नागालैंड। नागालैंड में रेंगमा, चंगी और आलू यट्टू, ये नागालैंड के लोक नृत्य हैं। राजस्थान में घूमर, गणगौर, छारी, कालबेलिया, झूलन लीला और गोपिका, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग गुजरात का देख सकते हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, झकोलिया और टिप्पणी, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा हम लोग उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जैता, नौटंकी, रामलीला, चापेली और रासलीला, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, दफ और धामल और डफ और कोकली, ये पंजाब के हैं लोक नृत्य। इसके अलावा हम लोग बिहार में देख सकते हैं। बिहार में जट जटिन, पनवरिया, विदेशिया, ये बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में चमफुली, भोटिया और घोलिया, ये उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सिक्किम में हम लोग देख सकते हैं। सिक्किम में सिंधी, छाम, याक छाम, इसके अलावा मारूनी नाच, ये सिक्किम के हैं। लक्षद्वीप में हम लोग देख सकते हैं। लक्षद्वीप में है लावा, कोकाती, परिचाकली और तमिलनाडु में कावड़ी, कुंभी और कोलाटम। तो दोस्तों ये हमारे भारतीय कला एवं संस्कृति में कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं और इससे पहले हमने शास्त्रीय नृत्य देखे। इसको आप लोग बार बार दोहराइएगा क्योंकि ये आपको याद ही करना होगा। यहाँ से क्वेश्चन एक ज़रूर पूछेगा आप लोगों का। अब इसके अलावा हम लोग इसमें देखते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति में ही भारत के प्रमुख मेले, जिसमें सबसे पहला है बेनेश्वर मेला, जो कि राजस्थान के डूरंगपुर जिला में लगता है। यह 3 नदियों का संगम है, माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। आदिवासी इसका आयोजन करते हैं। भील और शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर का पशु मेला यह राजस्थान पुष्कर में लगता है। कार्तिक महीने के पूर्णिमा को लगता है। 5 दिनों तक चलता है पुष्कर का मेला। यहाँ पर पुष्कर झील है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और इस झील में स्नान करने के लिए लोग आते हैं। अगला हमारा है तरेड़सर मेला।
तरेनतर मेला जो कि गुजरात के एक गांव में लगता है। यह द्रौपदी के स्वयंवर पर आधारित है। आदिवासी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगस्त सितंबर में मनाया जाता है और संगीत नृत्य स्वयंवर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहाँ का है? इसका आयोजन गंगा नदी के मुहाने पर होता है, पश्चिम बंगाल में। गंगा रिवर्स प्लस बे ऑफ बंगाल में गंगा सागर द्वीप है जहाँ पर मेले का आयोजन होता है। दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है। गंगा में स्नान करके सभी पाप से मुक्त होने के लिए इसे मनाया जाता है और कुंभ के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मेला है गंगा सागर मेला। इसके अलावा है सोनपुर का पशु मेला जो कि बिहार का है और सोनपुर गंगा और गंडक नदी के संगम पर है। यह मवेशी और पक्षियों के व्यापार के लिए जाना जाता है। हाथियों को सजाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का पशु मेला होता है। कार्निवाल फेस्टिवल मार्च के महीने में मनाया जाता है। कार्निवाल फेस्टिवल मार्च के महीने में मनाया जाता है। गोवा इस त्यौहार के लिए जाना जाता है। इसमें नृत्य, संगीत और बाजार पर जोर दिया जाता है और इसे पुर्तगालियों द्वारा शुरुआत की गई। हेमिस गुम्पा लद्दाख में जनवरी महीने में इसका आयोजन होता है। बौद्ध धर्म की संस्कृति का प्रतीक है। पद्मसंभव की स्मृति में मनाया जाता है। कोलायत मेला राजस्थान बीकानेर में आयोजन होता है। कोलायत झील में स्नान होता है। अगला है अम्बुवाची मेला जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। आयोजन कामाख्या माता के मंदिर में होता है। इसका आयोजन अम्बुवाची मेला का कामाख्या मंदिर माता के मंदिर में होता है। सती माता के लिए मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर प्रसिद्ध है। कामाख्या माता मंदिर सती माता के लिए यह प्रसिद्ध है। सती माता ने स्वयं का दहन किया तो यहाँ गर्भाशय और योनि गिरे थे, इसलिए यह फेमस है। तांत्रिक क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है। अगला है वनगाला त्यौहार। इस त्यौहार का आयोजन मेघालय में होता है। गारो जनजाति इसे मनाती है। 100 ढोलों का त्यौहार कहा जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। 3 दिन तक ये चलती है और नवंबर के पहले सप्ताह में इसे मनाया जाता है। अब देख लेते हैं हरेली फेस्टिवल जो कि छत्तीसगढ़ की है और हरेला फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड का है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ओणम केरल का। सरहुल पर्व जो है ये झारखंड का है और ट्यूलिस फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा हमारा यहाँ भारत के प्रमुख त्यौहार जिसमें है सबसे पहला मरु त्यौहार जो कि जैसलमेर में पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा जो है तेलंगाना में। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में। इसके अलावा है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मुखौटा नामक स्थान पर। लोसर त्यौहार लद्दाख में। लोसांग त्यौहार सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल नागालैंड। मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है ये केरल में और सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होते हैं? तो गोवा में। इसके बाद मांडू और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मांडू त्यौहार और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों मध्य प्रदेश में। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई यानी कि नया चावल ये तीनों कहाँ पर है? उड़ीसा में मनाया जाता है। चेरी ब्लाज में त्यौहार शिलोंग में। इसके अलावा देखते हैं हेरात फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। वांचुआ फेस्टिवल असम में आयोजित होता है। वांचुआ फेस्टिवल असम में आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूरम त्यौहार केरल में आयोजित होते हैं। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। वथुकम्मा तेलंगाना में। इसके अलावा
थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में और फूल डोल फेस्टिवल शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो ये दोस्तों हमारा भारतीय कला एवं संस्कृति का पहला पार्ट था। इसमें एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग प्रमुख मंदिरों के बारे में देखेंगे, प्रमुख मंदिरों और मकबरे के बारे में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।